मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जो हमने कमों को ना चीजों को बेवजूदों को वजूद देता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद मैं खुदा के खादम का शुक्रिया जो है वो अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को आज तक जो है वो डिलीवर कर सकूँ। तो खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। पिछले संडे जो कि शायद वाली थी तो हमने खुदा के कलाम में से क्या सीखा? हमने खुदा के कलाम से अदालत के बारे में सीखा कि रास्तबाजों की अदालत है वो कैसे हो। आज भी हम जो है वो उसी के बारे में खुदा की अदालत के बारे में सीखेंगे कि जब यीशु आएगा तो अदालत जो है वो कैसे हो। तो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत। मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उनकी 21, 22 और 23 आयत हम देखेंगे। जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वो भी जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुजुर्गों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकियत ना की, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। आमीन। खुदा के पाक कलाम की पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की तमजीद और खुदा का शुक्र और खुदा की खास बरकत और सब कहते हैं आमीन आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि अभी हमने कलाम में पढ़ा कि यीशु कह रहा है जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। यहाँ पर यीशु उन लोगों की बात कर रहा है जो मसीह को जानते तो हैं कि वो निजात दहिंदा है, कि जानते हैं कि उसने हमारा कफारा दिया है, लेकिन उसकी जो तालीम है, जो उसकी बातें हैं, उन पर अमल नहीं करते। और दूसरी उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अभी तक जो है उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। वो जानते तो हैं कि यीशु खुदावंद है, लेकिन वो उसके जो काम है, उसके हुक्म है, उन पर अमल नहीं करते। और दूसरी बात, वो जिन्होंने इसको जानते हैं, नाम के मसीही हैं, लेकिन जो उसने हुक्म दिए हैं, जैसे कि यीशु ने बपतिस्मा का भी हुक्म दिया है, लेकिन वो जो है इस बात की तरफ भी जो है वो अभी तक नहीं आते। और आगे लिखा हुआ अगर हम 22 आयत में देखें, उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे। किस दिन कहेंगे? जब अदालत का दिन होगा, जब रोज़े अदालत यीशु उनके सामने आएगा तो वो उनसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। लेकिन यीशु कहेगा, बदकारों मेरी नजरों से दूर हो जा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। उस दिन जब रोज़ेदार में बाइबल में तकरीबन 7 अदालतों के बारे में बयान किया गया है। पहली अदालत वो है जो हमारे लिए यीशु की हुई। सलीब पर जब आगे अदम में गुनाह हुआ, जब दुनिया में गुनाह आया इंसान की वजह से, तो वहीं पर खुदा ने जो है हमारे लिए एक वजह तैयार कर दिया। अगर हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15 आयत में देखें तो वहां पर हमें यीशु के बारे में पहले नबूवत मिलती है। तो वहां पर ये खुदा कहता है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान में जो है वो अदावत डालूंगा। खुदा ये इब्लीस से कहता है कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और उसके सर को कुचलेगा। तो ये यीशु के बारे में खुदावन ने पहले ही हमें बता दिया। तो जो बाकी अदम में गुनाह हुआ तो खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है। खुदा के कहने से जो है वो सब कुछ हो जाता है। अगर खुदा चाहता तो जैसे बाकी अदम में गुनाह हुआ, खुदा वहीं पर दुनिया को जो है वो खत्म कर देता, आदम और हवा को खत्म कर देता, दुनिया को खत्म कर देता जो उसने बनाई, और नए तरीके से नई दुनिया बना लेता। क्या खुदा के लिए कुछ मुश्किल है? नहीं है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन उसने हर एक से खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदा ने क्या किया? उसने जो है हलाक करने के बजाय उसने खून बहाना बेहतर समझा। वो बना जो अज़ल से जिबा किया गया, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो इस पर ईमान हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। तो अगर
होते। जब यीशु ने जो है हमारे लिए कलवरी पर जान दी, सलीब पर हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कफारा दिया, तो वो हमारे लिए अदालत हुई। और ये वो पहली अदालत थी। खुदावंद जो है वो जब बनी इस्राएल कौम जब खेमों में रहती थी तो वो उनके साथ खेमों में रहा। वो खेमे तमाम जिसे मिशिगन कहते हैं वहां पर उनके साथ रहा, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारे साथ रहना पसंद करता। वो हमें कभी तन्हाई यतीम नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसने ये पसंद किया कि वो हमारे साथ रहे। अगर उसके लोग हालत जंग में होते हैं, जब बनी इस्राएल कौम ने दरिया यरदन पार किया तो वो जब यरूशलेम से जंग लड़ने को थे तो खुदावंद वहां पर यीशु जो है वो एक जंगजू के रूप में, एक वॉरियर के रूप में वहां पर जाहिर हुआ। उनके हाथ में तलवार थी क्योंकि उसके लोग हालत जंग में थे। इसके बाद जब खुदावंद उससे पहले उनके मिस्र की गुलामी में जब आदमी भट्टी में दब रहे थे, बनी इस्राएल कौम को खुदावंद वहां पर जल्दी झाड़ी में जाहिर हुआ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम इस आग की भट्टी में दब रहे हो तो उसकी जलन मुझे भी महसूस हो रही है। तो खुदावंद वहां पर जो है एक जलती हुई झाड़ी में जाहिर हुआ, अपने लोगों को ये बताने के लिए कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो मैं भी उसे महसूस करता हूँ। तो यीशु ने जो है वो सलीब पर हमारे लिए जान दी और हमारा कफारत, हमारी जो अदालत होनी थी और यीशु ने अपने ऊपर ले ली। और ये जो है पहली अदालत। और अगर हम दूसरी अदालत देखें तो दूसरी अदालत वो है जो हर ईमानदार अपनी करता है। जब हम यशायाह नुबानी देख लेते हैं जिसके बारे में हमने पिछले संडे सीखा, तो कलाम ग्रंथियों के खत में लिखा बस आदमी अपने आप को जांच ले। तो हर ईमानदार जो है जब वो यशायाह नुबानी में शरीक होने लगता है तो क्या करता है? अपने गुनाहों का इकरार करता है खुदा के सामने कि खुदा अगर मुझसे गुजरे दिनों में, गुजरे वक्त में, गुजरी घड़ी में कोई गलती खता गुनाह हो गया तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे पूरे बदन में शरीक होना। ये वो दूसरी अदालत है जिसका कलामी हक में जो है वो जिक्र किया गया है। इसके बाद हमें एक और अदालत मिलती है जो खुदा उन फरिश्तों की करेगा जो गिराए हुए हैं। इस तरह होगा कि उन फरिश्तों की भी अदालत होगी जिन्होंने खुदा के हुजूर में जो है वो बगावत की, जिन्होंने उससे खुदावंद के हुजूर जो उन्हें प्यार करता है, जिसने उन्हें बनाया, उनके हुजूर जो है वो बगावत की। उनका भी जो है रोज़ी आखिरत में जो है वो इंसाफ होगा। एक अदालत जो है वो रास्तबाजों की होगी। सबसे पहले जो है वो कलाम में रैप्चर के बारे में लिखा है। अगर हम थस्सलुनीकियों के नाम के जो खत है पौलुस रसूल का, उनके अगर हम चौथे बाब में देखें, पहला थस्सलुनीकियों के चौथे चैप्टर में, तो हमें इस अदालत के बारे में मिलता है। जब ईमानदार जब यीशु आएगा, रैप्चर होगा, तो ईमानदार जो है वो पहले ही उठा लिए जाएंगे। तो जब उठा लिए जाएंगे तो हवा पर जो है आसमान में उनकी जो है वो अदालत होगी। तो ये ईमानदार की अदालत होगी। और ईमानदारों की अदालत किस बात के लिए होगी? जो जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है उनकी, जैसे पास्टर साहब ने पिछले संडे बताया, कि गुनाहगारों के साथ अदालत नहीं होगी। ये बंदा गुनाहगार है, एक रास्तबाज है, खुदा पर ईमान रखने वाला, उसके साथ पीछे एक बदकार है जो यीशु पर ईमान नहीं रखता, उनके बाद पीछे भी एक रास्तबाज है। ऐसा नहीं होगा। जो ईमानदार है उनकी अदालत जो है वो रैप्चर जब होगा तब होगी। और ये अदालत हवा में होगी जब ये खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, जब यीशु आएगा। और जब ये अदालत होगी तो अदालत किस काम की होगी? जो रास्तबाज लोग काम करते हैं, आपकी सोचों की अदालत होगी, आपके ख्यालों की अदालत होगी, आप जो दूसरों के साथ सलूक करते हैं उसकी अदालत होगी, आपकी खिदमत की अदालत होगी कि मैंने तुझे ये तोड़ा दिया, तूने इसके साथ क्या किया। जैसे खुदा ने अपने तंजीम बयान की, तो खुदा ने जो है वो अपने नौकरों को जो है मालिक ने तोड़े दिए जब वो कहीं जा रहा था। किसी को 10 दिए, किसी को 5, किसी को 1 तोड़ा दिया। तो जो 10 वाला था उसने इसके साथ और थोड़े कमाए, लेकिन जो 1
उसके बाद जो है हम जब ईशा रुबानी देते हैं तो जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा उन्हें याद नहीं करता। हम अक्सर इस गिल्ट में रहते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार भी कर लेते हैं, लेकिन हमें होता है कि पता नहीं खुदा ने हमें माफ किया है कि नहीं। मेरी एक बात याद रखें, जब आप खुदावन के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, आप कह लेते हैं अगर खुदावन मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गुनाह हो गया, आप माफी मांग लेते हैं तो खुदा आपको माफ कर देता है। हालेलुया। तो जब आप खुदा से माफी मांग लेते हैं आपको खुदा माफ कर देता है। और उसके बाद जब ये हिसाब होगा आपके जो है कामों का, तो जो कलाम में लिखा है कुछ लोग बचत हो जाएंगे मगर जलते जलते, ठीक है, उस दिन आग से हिसाब होगा। आपके काम जो है जो आपने किए होंगे उनका हिसाब होगा, और जब आपका वो हिसाब होगा तो अच्छे काम जो है वो रहेंगे, लेकिन जो बुरे काम होंगे, जो आपने खिदमत नहीं की, वो जो है वो जल जाएंगे। और इसीलिए खुदावंद कहता है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आखिर में हमें क्या मिलेगा? जिंदगी का ताज मिलेगा। और शायद जो काम नहीं खुदावंद के करते वो बच तो जाएंगे, उसके साथ नए यरूशलेम में रहेंगे तो सही, लेकिन वैसे नहीं, उनके पास शायद वो जिंदगी का ताज ना हो जो खुदावंद ईमानदार लोगों को देगा, जो उसके साथ वफादारी से चलते रहे, जिन्होंने उसकी खिदमत की, उनको जो वो ताज देगा शायद वो उन लोगों के पास ना हो। क्योंकि आग फैसला करेगी कि आपके काम कैसे हैं। अगर आपने लकड़ी जमा की होगी, भूसी जमा की होगी, जलने वाले आपके काम होंगे तो वो जो है वो जल जाएंगे। लेकिन अब अगर आपने जो है वो सोना चांदी पीतल ये जमा किया होगा जो आपसे जलते नहीं है, तो फिर जब आपके वो काम बाकी रहेंगे तो खुदावन जो है वो आपको जिंदगी का ताज देगा। हालेलुया। तो ये वो काम है जो एक रास्तवार की जिंदगी में होते हैं। इसके बाद जब अगली अदालत होगी, खुदावन के सामने जो आसमान पर उठाए जाएंगे, वो 1000 साल तक जो है वो उसके साथ बादशाही करेंगे। 1000 साल तक ईमानदार जो है वो खुदा के साथ बादशाही करेंगे। और उसके बाद जो है वो गैर कौमों की जो है उनकी भी अदालत होगी। उनकी अदालत किस बेसिस पर होगी कि वो बनी इस्राएल कौम से कैसा सलूक करते हैं। ये गैर कौमों की अदालत है। कलाम में लिखा है वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और जब वो ऐसा करेगा तो गैर कौमों की अदालत ये है। तो ये अदालत जो है ये इस बेसिस पर होगी कि लोग जो है वो बन गैर कौमें जो है वो बनी इस्राएल कौम से कैसा सलूक करती हैं। और इसके बाद उनकी भी अदालत होगी जो शरीर मुर्दे हैं, उनकी अदालत होगी जिन्होंने इस दुनिया में जो है खून किए, कत्ल किए हैं, खून लेने की, चोरी चकारियां की हैं, लेकिन कभी तौबा नहीं की। तो ये उनकी अदालत होगी, ये शरीर मुर्दों की भी अदालत होगी। और ये बड़े सफेद तख्त के सामने अदालत होगी। अगर आप प्रकाशिका की किताब में लास्ट चैप्टर पढ़े तो वहां पर आपको इस अदालत का जिक्र मिलेगा कि वहां पर ये अदालत होगी। तो इसी तरह कलाम में इन 7 अदालतों का जिक्र है कि हर इंसान की जो है वो अदालत होगी, और हर एक को उसके काम के मुताबिक जो है वो अजर दिया जाएगा। खुदावंद आपकी अदालत करेगा, और अगर आपके काम जलने वाले होंगे तो वो उनको जो है वो आग की भट्टी में डाल देगा, और अगर आपके काम जो है वो जलने वाले ना होंगे तो आपको खुदा जिंदगी का ताज देगा। और यहाँ पर अगर हम कलाम में देखें तो वहाँ पर लिखा है उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावन क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। जब हम यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं तो कैसे हो सकता है कि वो हमें भूल जाए? क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए, और वो एक भी जान को अपनी भेड़ों में से एक कभी हलाक होने नहीं देता। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो यीशु के नाम से जो है वो जो गलत काम करते हैं। जैसे अक्सर हम लोगों को देखते हैं, लोगों के पास जाते हैं, ये तो बड़ा जो है दुआ करने वाला है, ये यीशु के नाम से बदरूहों को भी निकाल देता है, चाहे उसने जिंदगी में कभी
ऐसा काम होता है जो इंसानी सोच से बाहर होता है, जो हम सोचते हैं कि ये इंसान नहीं कर सकता। कोई मौका मिलता है कुदरत ये काम कर सकती है, हम कहते हैं मौजूदा। और जब इंसान की जिंदगी में कोई मौजूदा होता है, याद रखिएगा सारे मौजूदे खुदा की तरफ से नहीं होते। कुछ इब्लीस की कमी दास्तीने में जहाँ वो मौजूदे करती है, और मैं मौजूदे नहीं करूँगी, वो एक टेम्परेरी को दिखावा होता है। एक बंदे में अगर कोई मजरूह गिरफ्तार बंदा है, उसको अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास लेकर जाएंगे जो कहेगा कि मैं यीशु के नाम से सब कुछ करता हूँ, और वो उसमें से मजरूह को टेम्परेरी तौर पर निकाल तो देता है, लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि वो इब्लीस का फर्जंद है, वो इब्लीस का जो है वो मानने वाला है, लेकिन नाम यीशु का लेता है कि मैंने यीशु के नाम से ये किया। लोग भाग भाग कर ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे, ठीक है, कहेंगे कि हाँ ये तो वाकई यीशु के नाम से ये करता है वो करता है, और इसने तो मजरूह को निकाल दिया। लेकिन जो है ये सब कुछ इब्लीस के फर्जंद करते हैं। वो ऐसा कर तो देगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, ये कोई मुस्तकिल काम नहीं होगा। खुदा ने जब यीशु ने जो है मजरूहों को लोगों में से निकाला, तो वो दोबारा उनमें नहीं आती थी। ठीक है, हमें दोबारा बाइबल में वाक़या नहीं मिलता इन बातों का कि दोबारा उनके जिस्म में ऐसा हुआ हो, क्योंकि खुदा ने जब जिंदगी में काम करता है तो वो टेम्परेरी नहीं होता, वो मुस्तकिल होता है। और ये आर्थिक काम होते हैं जब ऐसे लोग आपका कोई काम कर देते हैं, चाहे घर के हालात थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाते हैं, या आपके घर में कोई बहाली आ जाती है, या आपको किसी बीमारी से शिफा मिल जाती है, तो ये टेम्परेरी होता है। और ये जब इब्लीस की गंदी तासीरें अपनी जिंदगी में ये काम करती हैं, और जब वो लोग जो है वो उनको निकाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए निकल दिए, लेकिन वो बाद में फिर आ जाती हैं, और जब आती है तो हमारी जिंदगी में जो है वो तबाही जबर कर रही है। क्योंकि कलाम में लिखा है बदरू को जब निकालते हैं वो सूखे आरामों में जो है जाते हैं, लेकिन वहाँ आराम नहीं पाते, और अपने जैसी सात और चार बदरूहों को लाते हैं। और फिर जो है उसे जिंदगी में उसका जो पहला हाल होता है उससे भी बुरा उसका पिछला हाल होता है। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में यीशु ने कहा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी और इसके बाद हम एक ऐसे भी क्लोज करेंगे। जब मैं बीमार थी बहुत ज्यादा, तो जब मुझे ब्लड आया, खून की उल्टियां आई, तो मुझे लगा कि मैंने जो मर जाना। अगर आपको यार की स्टोरी याद हो, यार जो हमारे इबादत खाना का सरदार था, जब उसकी बेटी मरने वाली थी तो उसने क्या किया, यीशु के पास गया। याद रखिएगा पवित्र फरीसी जो है, जो इबादत खाने के सरदार थे, वो हमेशा यीशु के खिलाफ, ठीक है, वो मौका ढूंढते थे कि यीशु को कैसे फंसाएं। तो यार को भी ये पता था कि अगर मेरी बेटी को बचा सकता है तो वो यीशु। ट्रीटमेंट उसने लाखों करवाए होंगे, लेकिन उसकी इकलौती बेटी थी, 12 बरस उसकी उम्र थी। तो यार जो है वो क्या करता है, यीशु के पास जाता है, उसे सिजदा करता है और उसे कहता है कि अगर तू चल के मेरी बेटी का पास रखे तो वो बच जाएगी। तो जब वो जा रहा होता है यीशु के साथ, यार अपने घर यीशु को लेकर जा रहा होता है, तो रास्ते में लोग कहते हैं कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को दिखना कर, ठीक है। तो यीशु कहता है कि जो है शक्ल का फकत इंतकाद है। तो यीशु के घर में जाता है और लड़की का जो है वो हाथ पकड़ के जो है उसे कहता है लड़की उठ, तो वो उनके जो है वो खड़ी हो जाती है। तो फिर यीशु उसे कहता है उसके घर वालों से कुछ खाने दो। इसी तरह जब मैं बीमार हुई तो हमारे जो है हमारे जो किराएदार थे उनके जो थे एक रिश्तेदार, तो वो शख्स जो था वो कहते थे कि बड़ी दुआ करता है, रोजे रखता है, यीशु का बड़ा प्यारा है। मैंने उससे मेरे ख्याल से एक बंदे को एक ईमानदार रात बाद बंदे को पता चलता है कौन बंदा कैसा है। वो उसे क्योंकि कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो जब मैंने उस बंदे को देखा ना, तो मैंने कहा मैंने भी इसको दुआ करना। कहते हैं कोई बाजी करवा लो दुआ। अब घर वाले जो उनको मेरी ज्यादा फिक्र थी, उनको था एक मरतबा दुआ करवा दो, मैंने ना कर दी। मैंने कहा इससे मैं कभी दुआ ना करवाऊं। कहते कोई एक बार दुआ करवा लो। उसने क्या किया, मेरे ऊपर दुआ की, भैड़ा ने बाहर निकल गया। जब बाहर गया ना तो बाहर घर वालों से बाहर, मेरा छोटा था उससे मेरी ज्यादा फिक्र होती थी। तो जब बाहर गया अम्मी गई उसके साथ, तो उनको जाके कहता है एक कुकड़ी का सदका देना मेरे घर। अब यीशु जो है जब उसने खुद कुर्बानी दे दिया तो उसके लिए अब मेरे लिए एक फिर जो है कुकड़ी चाहिए। शायद मैं सेहत में थी क्या है तो कुकड़ी काफी ठीक है, पर वो गाने से है मैं उसको घर अंदर आके दसिया ना, मैं क्या अच्छा मैं तो कोई कुकड़ी ले आओ सी आप भी खाने की बात है।
उसके बाद जो है मैंने उस बंदे को ना जब भी मैं देखा ना आता था और बड़ा मेरा रिश्तेदार था जो हमारे किराएदार थे। मैंने उस बंदे को जब देखा मैंने कहा मुझे किसी ने बुलाया ना तो मेरे को कहना कोई नहीं होता, तो घर वाले चुप करके बैठ जाते थे। तो जो है कलाम में लिखा है दाऊद कहता है तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। हालेलुया हालेलुया। मैं खुदा का कलाम करती तो इसने मुझे जिंदा किया और आज मैं उसकी खिदमत कर रही हूं। हालेलुया। यीशु के नाम ये जैसे लोग होते हैं इनसे जो है किनारा करें, ये आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आखिरी आयत देखेंगे, लिखा है मगर वही जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। देखते हैं बाप की मर्जी क्या है, साथ निकालिएगा यूहन्ना के इंजील का 6 बाब और 40। आखिरी आयत के बाद हम क्लोज करेंगे। यूहन्ना के इंजील उसका 6 बाब और 40 जल्दी से निकालिए। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करेगा। यूहन्ना के इंजील उसका 6 बाब और 40। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हालेलुया हालेलुया। तो खुदा की मर्जी क्या है? खुदा क्या चाहता है? खुदा बाप क्या चाहता है कि जो कोई बेटे को देखे, यीशु को देखे, उसको जाने, उस पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु ने कहा मैं आखिरी दिन उसे फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जनाब के लिए जोरदार अगर आप अपने बेटे को जो है वो देखते हैं तो उसे छुए, उसका इंतजार, उसके जो है इनकार ना करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये लोग जो है ये मुझे जानते हैं, ये लोग खुदा को जानते हैं लेकिन उसकी जैसे प्रस्तिश करनी चाहिए उनकी पर खुदा की प्रस्तिश वैसे नहीं करते। तो आज जब आप बेटे को देखते हैं उसे जाने पहचाने जैसे खुदा यीशु ने हुक्म दिया है उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें, तभी जो है हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। खुदा आपके आज के